नागपुर के सीताबर्डी बाजार में स्थानीय व्यापारी इस बार जोरदार तरीके से दिवाली मनाने की तैयारी में है। इसे लेकर पूरे बाजार में रोशनाई की गई है और आने वाले समय में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने वाला है। व्यापारियों के इस जश्न के बीच बाजार से हॉकर्स गायब है। ऐसा मनपा द्वारा इस परिसर को नो हॉकर जोन घोषित किए जाने की वजह से हुआ है। हॉकर्स के मुताबिक सीताबर्डी बाजार का नजारा उन्हें चिढ़ाने वाला है। बावजूद इसके अगर मनपा टीवीसी में वोटिंग का अधिकार रखने वाले सभी हॉकर्स को दुकान लगाने की अनुमति पर्यायी जगह में देती है तो वो भी खुशी खुशी वहां चले जाएंगे। नागपुर के सीताबर्डी बाजार में इन दिनों नज़ारे बदले बदले से हैं। भीड़ भड़क्के से और हॉकर्स से एकदम खचाखच भरा रहने वाला ये बाजार अब खुला खुला सा महसूस होता है और इसी वजह से यहाँ के जो व्यापारी हैं वो एक तरीके से जो दिवाली है इस दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो वर्षों से बैठने वाले जो हॉकर्स हैं उनकी अपनी तरह की समस्याएं हैं, अपनी तरह की शिकायतें हैं। यूसेल न्यूज़ ने जब यहाँ के व्यापारियों की बात सामने रखी तो यहाँ के जो हॉकर्स हैं उन्होंने हमसे संपर्क किया और उनका ये कहना था कि उनका जो पक्ष है वो भी जनता के बीच में जाना चाहिए। इसलिए आज हमारे साथ यहाँ वर्षों से काम करने वाले कुछ हॉकर्स मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के व्यापारी कह रहे हैं कि उनकी सांत्वना आप लोगों के साथ में है, हॉकर्स के साथ में है, लेकिन बाज़ार की रौनक लंबे समय के बाद वापस लौट कर आई है। अब वाहन जो है खुले तौर पर यहाँ से आवागमन कर सकते हैं, पार्किंग की व्यवस्था है। एक तरफ जो गरीब लोग हॉकर्स आपके शहर में रोज़गार करते थे, एक शहर का वातावरण था, एक शहर में मालूम था कि इससे बड़ा बाज़ार कहीं नहीं है जहाँ गरीब लोग मध्यम वर्गीय लोग आके खरीदी करते थे। आज उनको हटा करके आप लाइटिंग लगा करके ये जले पर नमक छिड़कने वाला काम है। लेकिन यहाँ के जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि नागपुर महानगर पालिका ने आपको एक पर्यायी जगह दी है जो बर्डी के मार्केट से भी बहुत बेहतर जगह है, तो आप लोग वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? भैया ऐसा है, सवाल ऐसा है कि बाज़ार जो होता है बाज़ार पेटी होता है। आप जो बाज़ार से हटाकर हमको ऐसे जगह भेज रहे हो जो सुनसान जगह है, जब लोग ही नहीं आते वहाँ हमारा उत्पन्न ही नहीं होगा। उत्पन्न जो भी होगा हमारा बाज़ार में होगा। सालों से हम 35-40 सालों से यहाँ बैठे हैं और आज हम अचानक हमको कैसे क्या अपराधी बना दिए, समझ में नहीं आ रहा। सवाल यह है कि हॉकर्स की वजह से क्या यह व्यापार नहीं बढ़ा था, क्या भीड़ भड़कता नहीं बढ़ा था, क्या हॉकर्स के, मेरे को एक सवाल यह है कि हॉकर्स के वजह से कितनी दुकानें यहाँ बिक गई। लेकिन यहाँ के जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि वो लोग आप लोगों के साथ में हैं, आप लोगों से सांत्वना है। जो लाइसेंसधारी जो हॉकर्स हैं वो अगर यहाँ पर व्यापार करते तो किसी तरीके की दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से और लोगों को अपने इस पूरे के पूरे समूह में शामिल किया उसके बाद से दिक्कतें बढ़ी। और एक बर्डी की पहचान तो ये भी है कि जितना ये दुकानों से जाना जाता है उतने यहाँ के हॉकर्स से भी जाना जाता है। तो अब जो यहाँ पर ग्राहक आ रहे होंगे वो देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर हॉकर्स मौजूद नहीं है। सर ऐसा है कि अभी जो है 78 हॉकर्स को रजिस्ट्रेशन है, बाकी के लाइसेंस जारी जो है उनको लाइसेंस दिया गया नहीं है, जबकि उन्होंने भी कॉरपोरेशन को उतना ही पेमेंट पेड की है जितना बाकी लोगों ने की है। इन्होंने लाइसेंस वाटअप नहीं की है, उस वजह से ये सब तबलीग आ रही है। अगर वो लोग ये लाइसेंस बांट डाले तो उतने लोग फीस ही लग सकते हैं और फिर मार्केट है ना गुजारा आ सकता है। हमारे जितने भी लाइसेंस है, जैसे टीवीसी मेंबर में 282 लोगों ने वोटिंग की थी, अगर उतने लोगों का अगर ये लोग लाइसेंस देते हैं और उतने लोगों को जगह देते हैं पर ही जहाँ पे बिजनेस होता है, अगर ऐसी जगह देते हैं तो हम लेने को तैयार है सबके सब। हॉकर्स जो है वो मनपा प्रशासन के खिलाफ या मनपा ने जो कार्रवाई की है उस कार्रवाई के खिलाफ में कोर्ट में भी जो है इस मामले को ये हॉकर्स उठा रहे हैं और कोर्ट में भी एक न्यायालयीन प्रक्रिया जो है वो शुरू है। लेकिन इन हॉकर्स का कहना है कि एक बड़ा नुकसान इस कार्रवाई की वजह से उनके जीवन पर हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसेन न्यूज़, नागपुर।